एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो निज़्म ज़िक्र से रिलेटेड हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, डिस्कस निज़्म ज़िक्र एज अ पोइट ऑफ अर्बन सेंसिबिलिटी का कैसे पोइट है विद रेफरेंस टू प्रेस्क्राइब्ड पोइम्स, जो कि हमारी प्रेस्क्राइब्ड पोइम्स क्या क्या दे रखी है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, द पैट्रियट, द विजिटर, पोइट लवर, बर्ड वॉचर, एंटरप्राइजेस, फिलॉसफी, बैकग्राउंड कैजुअली एंड पोइम ऑफ सेपरेशन। ये जो हमारी प्रेस्क्राइब्ड पोइम्स है, इनके बेस पे ऑलरेडी हमने एक और क्वेश्चन कर चुके हैं हम अर्बन सेंसिबिलिटी का, बट उसमें सारे ही आ रही हैं। ये स्पेशली कुछ एक ग्रुप है, उनकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रिस्क्राइब्ड है, तो ये उनके लिए है मेनली, तो कि उनका क्या क्या आएगा, क्या आंसर लिखना उन्होंने। निज़्म ज़िक्र इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री का इनको फादर कहा जाता है। एंड वन ऑफ हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ द वे ही ब्रॉट द अर्बन एक्सपीरियंस इनटू इंडियन पोइट्री। और उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है कि वो अर्बन एक्सपीरियंस को इंडियन पोइट्री के अंदर लेके आए। अनलाइक अर्लियर इंडियन पोइट्स की तरह नहीं जिन्होंने सिर्फ विलेज लाइफ पे फोकस किया, स्पिरिचुअल थीम्स और रोमांटिक नेचर पे, इजिकल टर्न्ड हिज अटेंशन टू द सिटी, इट्स पीपल, देयर प्रॉब्लम एंड द मॉडर्न वे ऑफ थिंकिंग। इजिकल ने क्या किया, अपना अटेंशन सिटी की तरफ लेके आया, उन लोगों की प्रॉब्लम्स को देखा और उनका मॉडर्न वे ऑफ थिंकिंग को दिखाया। ही गेव अ रियलिस्टिक, उसने एक रियलिस्टिक, ऑनेस्ट और आयरनिक पोर्ट्रेल किया है इंडियन सिटीज़ का, स्पेशली जैसे कि मुंबई और फिर जो पहले क्या था, बॉम्बे था। दिस क्वालिटी मेक्स हिम अ ट्रू पोइट ऑफ अर्बन सेंसिबिलिटी, और इससे वो क्या है, एक अर्बन सेंसिबिलिटी का ट्रू पोइट कहलाता है। अर्बन सेंसिबिलिटी रेफर्स टू द एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिटी लाइफ। इसमें क्या देखेंगे, मॉडर्न सिटी लाइफ के एक्सपीरियंस को दिखाया गया। द फास्ट पेस, लोनलीनेस, जो बढ़ती हुई जिंदगी है, भागती हुई जिंदगी है, अकेलापन, कन्फ्यूजन, ब्यूरोक्रेसी दिखाई गई, सोशल बिहेवियर दिखाया गया, पॉलिटिकल अनरेस्ट दिखाया गया, और इमोशनल स्ट्रेस ऑफ द सिटी ड्वेलर्स, जो सिटी में लोग रह रहे हैं उनका इमोशनल स्ट्रेस कैसा होता है वो सब दिखाएं। इजिकल पोएम्स कैप्चर दीज इशूज विद क्लैरिटी, विट एंड इंसाइट, और इजिकल ने इन इश्यूज़ को बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत विट के साथ इन चीज़ों को कैप्चर किया। सबसे पहले आता है सिटी लाइफ और इन डिसकंटेंट, कि सिटी लाइफ और इसके मतलब जो ये नाखुश हैं इसके। इन द पोएम लाइक बैकग्राउंड कैजुअली में, द पैट्रियट में इजिकल प्रेजेंट द कन्फ्यूजन दिखा रहा है, डिसऑर्डर दिखा रहा है और फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है, जो कि एक मॉडर्न सिटी लाइफ में जी रहे हैं। ही डज नॉट ग्लोरीफाई द सिटी, उसने सिटी को ग्लोरीफाई नहीं किया। इंस्टेड ही शोज़ द सिटी एज अ कॉम्प्लेक्स, नॉइजी, क्राउडेड एंड समटाइम एलिनेटिंग। उसने क्या दिखाया सिटी को कि एक ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत आवाज़ है, यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है, और यहाँ पे इंसान जो है वो अकेला रह जाता है, एलिनेटेड हो जाता है, ठीक है। और ये सब दिखाया। इन द पैट्रियट में स्पीकर क्या कहता है, वाई बॉम्बे इज सो मच क्राउडेड, कि बॉम्बे इतना क्राउडेड क्यों है। आई एम थिंकिंग ऑफ द बेटर वर्ल्ड, मैं नई दुनिया के बारे में सोच रहा हूँ। दिस लाइन ये रिफ्लेक्ट करती है कि ऑर्डिनरी सिटीजन डिससेटिस्फेक्शन विद अर्बन लिविंग, कि नॉर्मल अर्बन लिविंग की जो है डिससेटिस्फेक्शन कितनी है इस चीज़ से, सिटी लाइफ से, ठीक है। देयर इज़ ऑल्सो अ टोन ऑफ सार्केज्म की भी टोन है, एज द स्पीकर प्रेजेंट हिमसेल्फ एज एन आइडियलिस्ट, जैसे स्पीकर खुद को तो यूँ सबसे सही बता रहा है बट फेल्स टू एक्ट मीनिंगफुली, लेकिन वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा। द गैप बिटवीन आइडियलिज्म और रियलिटी के बीच में वो रिकरिंग फीचर है अर्बन लाइफ का, जो इजिकल की पोइट्री में दिखाया गया है। फिर है सेटायर ऑन अर्बन मैनर और स्पीचेस में सेटायर कैसे है। इन गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस में इजिकल ने यूज़ किया, इंडियनाइज्ड इंग्लिश को यूज़ किया है टू हाईलाइट द वे पीपल इन सिटीज ट्राई टू इमिटेट वेस्टर्न कल्चर बट एंड अप साउंडिंग आर्टिफिशियल और कॉमिक। इन ये गुड बाय पार्टी में उसने क्या किया, इजिकल ने दिखाया कि कैसे जो इंडियन है वो इंग्लिश को यूज़ करते हैं, इस तरीके से वो कोशिश करते हैं कॉपी करने की वेस्टर्न लोगों को, लेकिन उसमें लास्ट में वो एक मजाक का पात्र बन के रह जाते हैं। द पोएम इज़ अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल है अर्बन सेटायर पे। शी इज़ मोस्ट पॉपुलर लेडी विद मैन ऑल्सो एंड लेडीज ऑल्सो। ये दिस इज़ नॉट द वे प्रॉपर वे ऑफ दिस काइंड ऑफ ह्यूमर जेंटली मॉक्स द फेक पोलाइटनेस, ये पोलाइटनेस को भी दिखा रहा है, एंड शो ऑफ बिहेवियर सीन इन फॉर्मल अर्बन गैदरिंग्स में, जो शो ऑफ बिहेवियर करते हैं ना, कई बार क्या लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ओवर पोलाइट लगते हैं हमें, ठीक है। एक मैंने भी देखी है, वो सबसे इतना हंस के बात करेगी, इतना नॉर्मल बात में भी इतना हंसेगी जैसे ऐसे लगेगा कि पता नहीं इससे अच्छी लेडी तो कोई हो ही नहीं सकती, बट उसके मन में इतना कड़वाहट रहती है सबके प्रति, मतलब वो अपना फ़ायदा ड्रिवन करने की कोशिश करती है सबसे, बहुत प्रॉफिट ड्रिवन है वो। तो इससे क्या होता है कि लोग ओवर पोलाइट दिखने की कोशिश करते हैं, अपनी ट्रू फीलिंग्स को छुपाने लेते हैं। इट शोज़ हाउ सिटी पीपल ऑफन लैक जेन्युइन इमोशन, इसमें क्या पता चलता है कि कैसे सिटी के लोगों में अपने खुद के इमोशंस नहीं हो गए इन रिलेशनशिप, एंड स्पीक ओनली फॉर अपीयरेंस, वो सिर्फ दिखावे के लिए बात करते हैं। फिर आता है एलिनेशन इन अर्बन स्पेस में, अकेलापन कैसे होता है। इन बिग सिटीज़ पीपल ऑफन फील लोनली, उनको लोनली फील होता है, डिसकनेक्टेड और इमोशनली नम फील होता है, क्योंकि गाँव में क्या होता है कि एक परिवार के लोग होते हैं, तो किसी के घर में कुछ भी हो रहा हो, कोई नई चीज़ भी आई है तो भी सभी गाँव वालों को पता होता है या आसपास के सारे लोगों को पता होता है। बट शहर में क्या होता है, शहर
में लोग एक दूसरे से मतलब ही नहीं रखते, बहुत कम बोलते हैं, उनको काम होता है तो बोलते हैं, वरना पैसों से आजकल सारे काम होते हैं, तो वो भी बोलने के राज़ी नहीं है। तो मेन बात ये है क्या है, वहाँ पे इमोशनल लोग है ही नहीं, डिस्कनेक्टेड फील होता है, मतलब आप उस अकेले कमरे में अकेले रह जाते हो। और ये लोग क्या इमोशनली नम है, इसको कुछ फील नहीं होता। इजिकल कैप्चर दिस थीम ऑफ अर्बन एलिनेशन, उसने अर्बन एलिनेशन में ये पोएम में देखी, जैसे विजिटर में और पोएम ऑफ सेपरेशन में। इन द विजिटर में स्ट्रेंजर कम्स एंड सिट साइलेंटली इन द स्पीकर हाउस। एक अर्बन में एक विजिटर में क्या होता है, स्ट्रेंजर आता है और वो चुपचाप जो है स्पीकर के घर में आके बैठ जाता है, ठीक है। द होल पोएम इज़ फुल ऑफ मिस्ट्री और अनईज से भरी, अनकम्फर्टेबल और मिस्ट्री से भरी हुई है कि हमें ये नहीं पता कि वो है कौन। उसमें जैसे कि हमने उसके क्रिटिकल अप्रिसिएशन में ये पढ़ा था कि वो पर्सन है, वो एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, वो उसका थॉट है, वो उसका रीज़न है, ठीक है, कि वो जैसे वो पॉइंट बैठा है तो वो यूँ कह रहा है कि तुम जिससे जो पॉइंट है, जो स्पीकर है, जो वहाँ पे पर्सन बैठा है, वो अनईज फील कर रहा है, अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, क्योंकि वो शायद उसकी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं जिनको वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहा, वो कुछ भी हो सकता है। मतलब वो मिस्ट्री सी दिखाई गई है कि हमें ये नहीं पता कि वो एक स्ट्रेंजर आया था, उसके पास आके बैठ गया डार्क में, बट वो था कौन वो नहीं पता। रिफ्लेक्टिंग द साइकोलॉजिकल टेंशन दिखा रहा है और इमोशनल आइसोलेशन दिखा रहा है सिटी लाइफ की। ही सेट ऑन अ चेयर इन द डार्क एंड डिड नॉट स्पीक, वो बैठ गया लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। द साइलेंट विजिटर बिकम अ सिंबल ऑफ इनर फियर, अंदर के डर का, इमोशनल बर्डन का एक सिंबल बन जाता है, जो कि अर्बन वर्ल्ड में कॉमन है। सिमिलरली इन द पोएम ऑफ सेपरेशन में स्पीकर क्या कहता है, आई कैन नॉट फील, आई कैन नॉट क्राई, आई कैन नॉट इवन लाई। वो कह रहा है मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, मैं रो भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे मेरे से झूठ भी नहीं बोला जा रहा है। दीज लाइन एक्सप्रेस इमोशनल एम्प्टीनेस, की अंदर से वो कितना खाली हो चुका है, दैट ऑफन कम्स विद मॉडर्न सिटी लाइफ के साथ जो आती है, व्हेन पीपल आर टू बिजी और टू नम टू कनेक्ट विद देमसेल्फ और अदर, जहाँ पे लोग जो है दूसरों से कनेक्ट हो ही नहीं पाते और खुद से भी नहीं हो पाते। फिर है अर्बन रिलेशनशिप और पर्सनल आइडेंटिटी क्या है। इजिकल अर्बन सेंसिबिलिटी इज नॉट लिमिटेड टू आउटर वर्ल्ड, ये सिर्फ आउटर वर्ल्ड से रिलेटेड नहीं है, इट ऑल्सो एक्सप्लोर पर्सनल स्ट्रगल को भी दिखाती है और सर्च फॉर आइडेंटिटी इन अ फास्ट चेंजिंग सोसाइटी। जो सोसाइटी बार बार चेंज हो रही है उसमें पर्सनल स्ट्रगल भी दिखाती है। इन बैकग्राउंड कैजुअली में इजिकल शेयर इट्स हिज ओन लाइफ एज अ सिटी ब्रेड इंडियन जू, कि वो क्या कर रहा है, अपनी खुद की लाइफ भी दिखा रहा है कि सिटी में रहा है वो इंडियन जू बन के। ही स्पीक्स अबाउट बीइंग एन आउटसाइडर, और लोग उसको आउटसाइडर की तरह ट्रीट करते थे, बोथ कल्चरली भी और इमोशनली भी, क्योंकि उसका कल्चर अलग था, ठीक है, जैसे क्रिश्चियन हो गए, हिंदू हो गए, उससे उसका कल्चर, पूजा पाठ, ये सब भी मैच नहीं करा, और इमोशनली भी। द पोएम शोज हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू फाइंड अ बिलोंगिंग इन अ मॉडर्न सिटी, और ये क्या दिखा रहा है कि कितना मुश्किल है एक मॉडर्न सिटी में कोई अपना जान पहचान का होना या किसी के साथ जुड़ने कितना मुश्किल है, स्पेशली फॉर समवन विद जिसका मिक्स्ड बैकग्राउंड हो। वो कह रहा है आई वेंट टू रोमन कैथोलिक स्कूल, गया अ मगिंग जू अमंग द वॉल्स यहाँ पे उसने क्रिश्चियंस को दिखाया, तो क्रिश्चियन वहाँ के और स्टूडेंट्स थे उनको दिखाया कि मैं उनमें एक जू था उन भेड़ियों में। वॉल्स क्यों दिखाया, ताकि वो इनसिक्योर था उन लोगों से। स्टिल बाय द एंड ऑफ द पोएम, जैसे पोएम खत्म होने वाली थी, ही फाइंड्स हिज प्लेस इन द इंडियन अर्बन सीन में, उसको जगह मिल जाती है। वो कहती है द इंडियन लैंडस्केप सीयर्स माई आई हैव बिकम अ पार्ट ऑफ इट, ये मेरी आंखों में रम गया और मैं इसका हिस्सा बन चुका हूँ। हेयर वी सी द कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्सेप्टेंस दैट आर सेंट्रल टू अर्बन लिविंग, रिजेक्शन फॉलोड बाय अ कॉम्प्रोमाइज। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं और एक्सेप्टेंस देख रहे हैं, कि लास्ट में जब हम चीज़ों से रिजेक्ट हो जाते हैं, सब चीज़ें हम एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं चीज़ों को, चलो ठीक है, कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में आ जाते हैं। फिर है स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, सिटी में स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस है। सिटी लाइफ इन आवर इजिकल पोएम इज़ नॉट जस्ट फिजिकल ही नहीं है, बट ऑल्सो स्पिरिचुअली टायरिंग, यानी स्पिरिचुअली भी खत्म हो चुका है सब कुछ। एंड एंटरप्राइजेज में अ ग्रुप स्टार्ट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी, एक ग्रुप जो है वो स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू करता है, बट एज द जर्नी बिकम डिफिकल्ट, जैसे जैसे वो जर्नी डिफिकल्ट हो जाती है, दे फॉरगेट देयर पर्पस एंड बिकम फ्रस्ट्रेटेड, वो अपना पर्पस तो भूल जाते हैं उन्होंने किस लिए शुरू किया था, और वो फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ अ मेटाफर फॉर द अर्बन पीपल लूजिंग देयर इनर पर्पस इन डेली स्ट्रगल, और ये मेटाफर है कि इनके लिए, अर्बन लोगों के लिए जो अपना अंदर का पर्पस खो देते हैं एक डेली स्ट्रगल वाली ज़िंदगी में। वो कह रहा है होम इज़ वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस, वहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम ग्रेसफुल रहते हैं। एट द एंड लास्ट में क्या कहते हैं, स्पीकर रियलाइज दैट ग्रेस एंड मीनिंग मस्ट बी फाउंड इन ऑर्डिनरी लाइफ, कि ये जो चीज़ें हैं वो हमें ऑर्डिनरी लाइफ में मिलती हैं, हीरोइक एडवेंचर्स में नहीं मिलती। दिस इज़ एक डीप मैसेज है अर्बन रीडर्स के लिए, हु आर ऑफन लॉस्ट इन रश ऑफ वर्क एंड एम्बिशन, जो एम्बिशन के चक्रों में और वर्क के चक्रों में खोए रहते हैं, एकदम भाग दौड़ रहते हैं, उनके लिए एक मैसेज है। इंटेलेक्चुअल और फिलोसफिकल अर्बन माइंड क्या है, इजिकल पोएम फिलोसफी रिफ्लेक्ट द अर्बन माइंड्स नीड टू क्वेश्चन, डाउट एंड थिंक लॉजिकली, कि फिलोसफी क्या कहती है कि अर्बन माइंड की नीड है कि वो क्वेश्चन करे, डाउट करे और
सोचें फिलोसफी के बारे में। द स्पीकर इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद ट्रेडिशनल आंसर, क्योंकि स्पीकर जो ट्रेडिशनल आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है। ही वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड ट्रूथ थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस, और वो ट्रूथ को समझना चाहता है उसके पर्सनल एक्सपीरियंस से। द ट्रूथ इफ इट एग्जिस्ट इज ऑफ नो यूज अनलेस इट इज़ डिस्कवर्ड इन द हार्ट। ये कह रहा है अगर ट्रूथ अगर एग्जिस्ट भी करता है ना तो कोई काम का नहीं है जब तक हम उसको खुद अपने दिल में ना ढूंढ लें। ठीक है, दिस काइंड ऑफ थिंकिंग इज़ अ पार्ट ऑफ मॉडर्न अर्बन लाइफ का ये पार्ट है। वेयर पीपल रियली रिलाई लेस ऑन रिलीजन, जहाँ पे लोग जो है रिलीजन पे कम रिलाई करते हैं और रीज़न पे, रिफ्लेक्शन पे और सेल्फ अवेयरनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर इमोशनल सेंसिबिलिटी और आर्टिस्टिक डिसिप्लिन क्या है। इन पोइट लवर बर्ड वॉचर इजिकल कंपेयर करता है द वर्क ऑफ अ पोइट टू दैट ऑफ अ बर्ड वॉचर, कि पोइट का जो काम है वो बर्ड वॉचर जैसा है, दोनों में पेशेंस चाहिए होता है, दोनों में साइलेंस चाहिए होता है और अटेंशन चाहिए होता है। दिस शोज हाउ द पोइट मेंटेनेंस आर्टिस्टिक कैसे डिसिप्लिन बनाता है और इमोशनल डेप्थ बनाता है इवन इन द मिडल ऑफ अर्बन नॉइस के बीच में। वो कह रहे हैं द बेस्ट पोइट वेट्स फॉर द वर्ड, कि जो बेस्ट पोइट होते हैं वो वर्ड्स के लिए वेट करते हैं। अब कह रहे हैं इवन इन अ नॉइसी सिटी, एक शोर वाली सिटी में द पोइट मस्ट लिसन टू क्वाइट इनसाइड हिम, जो उसके अंदर की खामोशी है ना वो सुननी चाहिए पोइट को। दिस इज इजिकल वे ऑफ शोइंग, ये इजिकल का तरीका है कि पोइट्री सर्वाइव कैसे करती है अर्बन लाइफ में इनर बैलेंस के थ्रू। फिर क्रिटिकल कमेंट्स क्या, ब्रूस किंग अ वेल नोन क्रिटिक राइट्स इजिकल पोइट्री मार्क द बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री। इजिकल की पोइट्री ने एक नया एरा दिया है इंडियन इंग्लिश पोइट्री को विद इट्स फोकस ऑन मॉडर्न अर्बन और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पे ये फोकस रखते हैं। एम के नाइक क्या कमेंट करते हैं, अर्बन रियलिटी इज़ नॉट मियरली अ बैकड्रॉप इन इजिकल पोइट्री में ये नहीं है, इट इज़ एक वेरी सब्सटेंस है पोइटिक विजन का। कंक्लूजन क्या है, निज़म इजिकल पोइट्री ब्रिंग आउट ट्रू स्पिरिट दिखा देते हैं अर्बन इंडिया के विद ऑल इट्स कन्फ्यूजन, ह्यूमर के साथ, लोनलीनेस के साथ, स्ट्रगल एंड पर्सनल ग्रोथ के साथ। ही प्रेजेंट द मॉडर्न सिटी एज बोथ अ प्लेस ऑफ क्योस, वो मॉडर्न सिटी को क्या बता रहे हैं, एक क्योस की जगह भी है और एक स्पेस है रिफ्लेक्शन का भी, हम जहाँ सोच सकते हैं। हिज यूज़ ऑफ सिंपल लैंग्वेज, उसने जो सिंपल लैंग्वेज यूज़ किया है, ह्यूमर यूज़ किया, आयरनी यूज़ किया, इमोशनल डेप्थ को यूज़ किया है, उसकी पोइट्री को ईजी बनाती है अंडरस्टैंड करने ताकि लोग समझ पाएँ और रिच भी हो मीनिंग में। थ्रू द पोएम्स लाइक गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा, पैट्रियट, पोएम ऑफ सेपरेशन एंड बैकग्राउंड कैजुअली, इजिकल बिकम्स द वॉइस ऑफ मॉडर्न इंडियन सिटीजन की वॉइस बन जाता है। हिज पोएम गिव अस नॉट जस्ट ए पिक्चर नहीं देते सिटी की बट ऑल्सो द सोल बताते हैं सिटी ड्वेलर्स की, दैट इज़ व्हाट मेक्स हिम अ ट्रू पोइट बनाते हैं अर्बन सेंसिबिलिटी का। अब हमने क्या क्या पढ़े अर्बन सेंसिबिलिटी में, कौन कौन से पोइट पढ़े वो एक बार फटाफट हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा सिटी लाइफ और उसकी डिसकंटेंट, उसमें क्या डिससेटिस्फेक्शन है, सेटायर अर्बन मैनर्स पे और स्पीच पे, बोलने के तरीके से। फिर है एलिनेशन इन अर्बन स्पेस में, कैसे लोग अकेले रह जाते हैं। अर्बन रिलेशनशिप और पर्सनैलिटी कैसी है, पर्सनल आइडेंटिटी। ठीक है, फिर स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस इन सिटी लाइफ की, अकेलापन कैसे एंटरप्राइजेस के थ्रू दिखाया। इंटेलेक्चुअल और अर्बन माइंड दिखाया फिलोसफी के थ्रू। इमोशनल सेंसिबिलिटी और आर्टिस्टिक डिसिप्लिन दिखाया कि उनका जो पोइट का और बर्ड वॉचर का सेम सा वो है काम। ठीक है, ये सब सिखाया। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़ ऑफ आयरनी इन द पोइट ऑफ निज़म इजिकल की पोइट्री में क्या क्या आयरनी यूज़ करी गई है। निज़म इजिकल इज़ नोन फॉर यूजिंग आयरनी इन अ पावरफुल, बहुत ही पावरफुल और क्रिएटिव वे में उस अपनी पोइट्री को उसने यूज़ किया। आयरनी का मतलब होता है सेइंग समथिंग बट मीनिंग द अपोजिट, कि हम कह कुछ रहे हैं और उसका मतलब कुछ हो रहा है, या फिर डिफरेंस दिखाना, अपीयरेंस दिखावे और रियलिटी के बीच का डिफरेंस दिखाना। इजिकल ने यूज़ किया आयरनी टू शो द वीकनेस को दिखाने के लिए, कॉन्ट्राडिक्शन, अपोजिट चीज़ें उनको दिखाने के लिए और फनी साइड दिखाने के लिए इंडियन सोसाइटी की, मिडिल क्लास लाइफ को दिखाने के लिए, रिलीजियस प्रैक्टिस को दिखाने के लिए और अपने खुद के एक्सपीरियंस को दिखाने के लिए भी। हिज टोन जो है वो, उसकी टोन जो है ह्यूमरस है, शार्प है और सार्केस्टिक है बट कभी क्रूअल नहीं है, उसने कभी किसी को हर्ट करने की नहीं सोची। ही यूज्ड आयरनी नॉट टू हर्ट, उसने कभी हर्ट नहीं किया बट इट हाईलाइट्स प्रॉब्लम इन अ थॉटफुल और क्लेवर वे में उसने अपनी प्रॉब्लम्स को दिखाया। इजिकल आयरनी इज विजिबल इन द फॉलोइंग प्रिस्क्राइब पोएम, जो है ये हमारी सारी प्रिस्क्राइब इनमें देखी जा सकती है। दीज पोएम शो हाउ ही यूजेज आयरनी, उसने कैसे आयरनी को यूज़ किया। बिलीव, लोगों के विश्वास को क्वेश्चन करने के लिए, आर्टिफिशियल बिहेवियर का मजाक उड़ाने के लिए और इमोशनल स्ट्रगल को दिखाने के लिए। सबसे पहले है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, सबसे पहले इसमें आयरनी कहाँ है, अंधविश्वास में और विश्वास में, बिलीव में। दिस पोएम शोज़ अ विलेज सीन, यहाँ ये एक पोएम एक विलेज के सीन का दिखा रहा है जहाँ पे एक मदर को किसी स्कॉर्पियन ने काट लिया। वेयर इज मदर इज स्टंग बाय स्कॉर्पियन। द नेबर्स कम इन, जो पड़ोसी हैं वो आते हैं, एंड स्टार्ट प्रेइंग, और वो प्रे करना शुरू कर देते हैं, एंड टॉकिंग अबाउट कर्मा, सिन एंड फेट, और वो कर्म और सिन यानी कि पाप और फेट यानी किस्मत, इनकी बात करना शुरू कर देते हैं। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग दैन हेल्पिंग, वो बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है हेल्प करने की बजाय। द फादर हु इज़ अ रैशनल मैन, फादर जो स्पीकर का जो फादर है थोड़ा बहुत
रैशनल है, थोड़ा बहुत समझदार है, ऑल्सो ट्राइज वेरियस रेमेडी, वो क्या करता है अलग अलग तरीके के उपचार करने की कोशिश करता है, जैसे कोई हर्ब ले ली जिससे जो न्यूट्रल हो जाए, उसका पॉइजन जो है वो ख़त्म हो जाए, मतलब वो हर तरीके की वो दवाई वगैरह लगाने की कोशिश करता है। फाइनली द मदर, लास्ट में जो मदर सबसे ज़्यादा सफ़र करी थी वो क्या बोलती है, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, कि शुक्र है भगवान का कि स्कॉर्पियन ने मुझे चुना, बिच्छू ने मुझे चुना और मेरे बच्चों को बख्श दिया। आयरनी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आयरनी बहुत स्ट्रांग है। वाइल एवरीवन एल्स इज बिजी विद सुपरस्टिशन और शोइंग ऑफ देयर विजडम, जहाँ पे हर कोई सुपरस्टिशन अंधविश्वास के साथ बिजी था या फिर अपना दिमाग दिखाने में बिजी था, द मदर क्वाइटली एक्सप्रेस लव, मदर ने चुपचाप जल लव को दिखाया। इजिकल यूजेज आयरनी टू शो द गैप बिटवीन मीनिंगलेस टॉक एंड रियल फीलिंग, और इजिकल ने क्या दिखाया, आयरनी का यूज़ किया क्या दिखाने के लिए, कि जो बेफिजूल की बातें हैं उनके बीच में और रियल फीलिंग में क्या डिफरेंस होता है वो दिखाया, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। फिर है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, आयरनी इन सोशल फॉर्मेलिटी में क्या आयरनी है, दिस पोएम इज एक कॉमिक मोनोलॉग है जो स्पोकन बाय एक कैरेक्टर ने एक फेयरवेल पार्टी के दौरान बोला है। द स्पीकर ट्राइज टू प्रेज मिस पुष्पा, स्पीकर जो है वो मिस पुष्पा जिनके लिए पार्टी रखी गई है उनको तारीफ़ करने की कोशिश करता है, बट यूज इज ऑकवर्ड एंड रॉन्ग इंग्लिश, लेकिन वो अजीब सी और गलत इंग्लिश को यूज़ करता है। ही सेज थिंग लाइक, वो कैसी चीज़ें बोलता है, यू आर ऑल नोइंग, आप जैसे कि आप सब जानते हैं, जान रहे हैं, ऑल नोइंग का कोई सेंस नहीं बनता यहाँ। फ्रेंड्स, व्हाट स्वीटनेस इज इन मिस पुष्पा, कि मिस पुष्पा में क्या स्वीटनेस है, क्या अच्छा है। द स्पीकर वांट्स टू बी पोलाइट, यहाँ पे स्पीकर पोलाइट बनने की कोशिश कर रहा है और रिस्पेक्टफुल बनने की कोशिश कर रहा है, बट लास्ट में वो सुनाई कैसा देता है, सिली दिखता है वो। इजिकल यूजेस जेंटल आयरनी को यूज़ किया है कि शो हाउ मिडिल क्लास इंडियन कॉपी वेस्टर्न हैबिट्स विदाउट रियल अंडरस्टैंडिंग, कि कैसे जो मिडिल क्लास इंडियंस होते हैं वो वेस्टर्न को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को, उनकी हैबिट्स को, बट बिना उसको समझे। द स्पीच इज़ फुल ऑफ रिपीटेशन, स्पीच में रिपीटेशन है बढ़ी हुई, फ्लैटरी, चापलूसियाँ एंड मीनिंगलेस फ्रेजेस हैं, एक ऐसे फ्रेजेस यूज़ करे गए जिनका वास्तव में कोई मीनिंग है नहीं। शोइंग, ये क्या दिखा रहा है, कैसे सोशल गैदरिंग जो है वो फेक हो सकती है और ह्यूमरस भी हो सकती है। फिर है द पेट्रियट आयरनी इन पॉलिटिकल इनोसेंस में क्या क्या आयरनी है, इन दिस पोएम अ कॉमन मैन एक्सप्रेस हिज व्यूज़ ऑन अ वर्ल्ड पीस, और जो कॉमन मैन है वो वर्ल्ड मतलब विश्व शांति पे अपने व्यूज़ दे रहा है और उसको कुछ नहीं आता, उसको कुछ नहीं पता, बस उसने दूसरों से थोड़ी बहुत बात सुन ली, उसको बस वही पता है, जबकि वो अपना ज्ञान देने की पूरी कोशिश करता है, पॉलिटिक्स पे देता है, सोशल इश्यूज़ इन अ ब्रोकन और कंफ्यूज्ड इंग्लिश में वो बोलता है। वो कहता है आई एम स्टैंडिंग फॉर पीस एंड नॉन वायलेंस, कि मैं खड़ा हूँ शांति के लिए और अहिंसा के लिए। वाई वर्ल्ड इज़ फाइटिंग फाइटिंग फाइटिंग, दुनिया जो है क्यों लड़ी जा रही है, क्यों लड़ी जा रही है। द आयरनी इज़ इन द मिस मैच बिटवीन हिज आइडियाज़, बिग आइडियाज़ एंड पुअर अंडरस्टैंडिंग, आयरनी कहाँ है कि उसके आइडियाज़ तो बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कमज़ोर है। ही बिलीव्स ही कैन फिक्स वर्ल्ड प्रॉब्लम्स बाय बिकमिंग अ प्राइम मिनिस्टर, उसको ऐसा लगता है कि वो दुनिया की प्रॉब्लम्स को जो है फिक्स कर सकता है अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो, बट हैज़ नो रियल नॉलेज, लेकिन उसको कोई रियल नॉलेज नहीं है। इजिकल यूजेज दिस कैरेक्टर टू शो हाउ सम पीपल ब्लाइंडली टॉक अबाउट पेट्रियटिज्म विदाउट एनी क्लियर थिंकिंग, और ये क्या दिखा रहा है, ये क्या कैरेक्टर शो कर रहा है कि कैसे कुछ लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, उनको रियल में कुछ पता नहीं होता लेकिन वो बोलते रहते हैं। फिर है द विजिटर आयरनी ऑफ सिटी लाइफ, कि सिटी लाइफ में कैसे आयरनी है। दिस इज़ एक मिस्टीरियस और स्लाइटली अनकंफर्टेबल पोएम है, क्योंकि इसमें जो स्पीकर है उसके साथ में आके एक पर्सन बैठ जाता है अंधेरे में, वो कुछ भी हो सकता है, उसको खुद को नहीं पता, उसका कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, ना वो पर्सन कुछ बोलता है, बस वो क्या कहता है कि वो हो सकता है वो उसके एक्सपेक्टेशंस हो, क्योंकि वो कुछ सोच नहीं पा रहा उस चीज़ के, अपने वर्डिंग्स नहीं ढूंढ पा रहा अपनी पोएम के लिए, तो हो सकता है वो उसके एक्सपेक्टेशंस हो, कुछ भी हो सकता है जो उसको मीट नहीं कर पाई, और उससे क्या है जो स्पीकर है वो अनकंफर्टेबल हो रहा है। अ स्ट्रेंजर एंटर्स द स्पीकर के रूम में एंटर करता है एंड क्वाइटली सिट बिसाइड हिम इन डार्क, और अंधेरे में उसके पास जाके बैठ जाता है। द स्पीकर डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द विजिटर वांट एंड फील हेल्पलेस, स्पीकर को ये नहीं पता कि इस विजिटर को चाहिए क्या, और वो हेल्पलेस फील करता है, और वो क्या कहता है, आई ट्राई टू फाइंड आउट हु ही वॉज एंड वॉट ही वॉन्टेड बट ही वॉज साइलेंट, मैंने जानने की कोशिश करी कि वो कौन था, उसको क्या चाहिए था, लेकिन वो साइलेंट था। द आयरनी हियर क्या है, इमोशनल है। इन अ बिजी नॉइसी सिटी, एक बिजी जो नॉइस वाली सिटी में वन एक्सपेक्ट एक्शन एंड कम्युनिकेशन, हर कोई ये चाहता है कि कुछ तो बोले, कुछ कम्युनिकेशन तो हो, बट द विजिटर ब्रिंग साइलेंस एंड कन्फ्यूजन, लेकिन विजिटर क्या लेके आया, सिर्फ साइलेंस और कन्फ्यूजन लेके आया। द स्पीकर लैक ऑफ कंट्रोल शोज हाउ हेल्पलेस एंड फियर ऑफ अर्बन लाइफ, और स्पीकर के पास कंट्रोल ही नहीं है,
क्योंकि वो ऐसे ही उसके घर में बिना पूछे आ गया, बिना कुछ, उसको पता ही नहीं ये है कौन, क्या करने आया, क्या लेने आया। तो ये उसकी हेल्पलेसनेस को दिखा रहा है। फिर है पोइट, लवर, बर्ड वॉचर, आयरन इन क्रिएटिविटी और पैशन में कैसे आयरनी दिखा रखी है। इन दिस पोएम, इस पोएम में इजिकल कंपेयर्स अ पोइट, एक लवर और एक बर्ड वॉचर को कंपेयर कर रहा है। ही सेज ऑल थ्री मस्ट बी पेशेंट, साइलेंट एंड ऑब्जर्वेंट। तीनों को क्या होना चाहिए, हिम्मत वाला होना चाहिए, शांति वाला होना चाहिए, साइलेंट होना चाहिए और ऑब्जर्व, चुपचाप देखना चाहिए। बट देर इज आयरनी इन द कंपैरिजन, लेकिन उनके कंपैरिजन में आयरनी है। अ बर्ड वॉचर वॉच इज बर्ड, बर्ड वॉचर जो है वॉच करता है बर्ड को। बट अ लवर एंड अ पोइट डील्स विद ह्यूमन इमोशन, लेकिन जो लवर और पोइट है वो एक ह्यूमन इमोशंस के साथ डील करते हैं। वो इजिकल राइट द बेस्ट पोइट वेट्स फॉर वर्ड, और इजिकल क्या कहता है कि जो बेस्ट पोइट है वो वेट करते हैं वर्ड्स का। द आयरनी यहाँ पे क्या है, दैट इवन अ पोइट हु यूजेज वर्ड, जो वर्ड को यूज़ करते हैं वो भी उनको साइलेंस में वेट करना पड़ता है कि कब सही वर्ड्स आएंगे उनके पास, कब उनको वो यूज़ करेंगे। जस्ट लाइक समवन हु कैन नॉट स्पीक, उस लोगों की तरह जो बोल नहीं सकते। इट शोज द टेंशन बिटवीन क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन के बीच की ये टेंशन को दिखाता है। एंटरप्राइजेज, आयरनी क्या है, कलेक्टिव एक्शन के बीच में। दिस पोएम डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ पीपल हु गो ऑन अ जर्नी टू अचीव अ नोबल गोल। और ये क्या दिखा रहा है, पोएम डिस्क्राइब करती है एक ग्रुप, एक लोगों का ग्रुप है जो कि जर्नी पे जाता है वो एक नोबल गोल को अचीव करने के लिए। इन द बिगनिंग, शुरुआत में क्या होता है, दे आर यूनाइटेड और होपफुल, वो बहुत इकट्ठे होते हैं और बहुत आशा के साथ जाते हैं। बट लेटर दे फेस हार्डशिप, लेकिन बाद में वो क्या करते हैं, हार्डशिप को फेस करते हैं। स्टार्ट फाइटिंग, लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। एंड लॉस इंटरेस्ट, और उनमें इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। इन द एंड दे रिटर्न होम विद नो गेन, और लास्ट में उसमें बिना गेन के साथ वो आते हैं, उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता उस चीज़ में। वो फिर लास्ट में क्या कहते हैं, होम इज़ वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस। होम एक ऐसी जगह जहाँ हमें ग्रेस रखनी पड़ती है। द जर्नी meant नथिंग, जर्नी का मतलब कुछ नहीं हुआ। एंड देयर एफर्ट्स फेल, और उन्होंने जो एफर्ट करे वो भी सब फेल हो गए। द आयरनी लाइज इन द फैक्ट दैट देयर स्पिरिचुअल एंड नोबल मिशन एंड्स इन डिसयूनिटी एंड डिसअपॉइंटमेंट। और आयरनी यहाँ पे क्या है कि उनका जो स्पिरिचुअल और नोबल मिशन था वो लास्ट में जाकर किस में खत्म हो गया, डिसयूनिटी में, यानी कि अब उनके बीच में यूनिटी भी नहीं रही और वो निराश होकर रह गए। द पोएम शोज हाउ ग्रेट प्लान्स ऑफन ब्रेक डाउन ड्यू टू ईगो एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। और पोएम क्या कहना चाहते हैं कि कैसे कई बार बड़े बड़े प्लान जो है वो ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो है फेल हो जाते हैं। फिर है फिलोसफी, आयरन इन एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स में कैसे हैं। इन दिस पोएम, इस पोएम में इजिकल टॉक्स अबाउट फिलोसफी के बारे में बात करता है, रिलीजन के बारे में और पोइट्री के बारे में। ही एक्सेप्ट दैट थिंकिंग इज इम्पॉर्टेंट बट ऑल्सो सिज, वो मानता है कि सोचना ज़रूरी है, थिंकिंग इंपॉर्टेंट है। बट वो क्या कहता है, ऑल पोइट्री एंड फिलोसफी आर बोथ बेटर वट द हार्ट बीट स्ट्रॉन्ग एंड ट्रू। कि ऑल सारी पोइट्री और फिलोसफी दोनों ही बेहतर है जब हार्ट जो है वो ज़्यादा, जब दिल जो है वो बीट करता है स्ट्रांगली और ट्रूली। द आयरनी इज इन हाउ पीपल स्पेंड टाइम इन कॉम्प्लिकेटेड थिंकिंग। वो कह रहे हैं आयरनी कहाँ है कि जब लोग जो है कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में ज़्यादा टाइम खराब करते हैं। बट द रियल वैल्यूज लाई इन सिंपल ऑनेस्ट फीलिंग, लेकिन जो एक्चुअल में सही वैल्यू किस में लाई करती है, जो ऑनेस्ट फीलिंग है उनमें लाई करती है। इजिकल जेंटली मॉक्स इंटेलेक्चुअल प्राइड को वो मॉक करता है और प्रेज करेगा ह्यूमन ट्रूथ को। फिर है बैकग्राउंड कैजुअली, आयरनी सेल्फ डिस्कवरी, खुद की डिस्कवरी में आयरनी दिखा रखी है उसने। दिस पोएम ये एक ऑटोबायोग्राफिकल है। इजिकल डिस्क्राइब हिज जूइश आइडेंटिटी, उसने अपनी जूइश वाली आइडेंटिटी को डिस्क्राइब किया है, वेस्टर्न एजुकेशन को और फाइनल एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिया एज हिज होम। और फाइनली उसने इंडिया को अपना घर की तरीके स्वीकार किया। वो कहता है द इंडियन लैंडस्केप सीयर्स माई आई, भी इंडियन का लैंडस्केप मेरे आंखों को जच चुका, आई हैव बिकम अ पार्ट ऑफ सी, और मैं इसका पार्ट बन चुका हूँ। आयरनी क्या है, दैट अ पर्सन हु वंस फेल्ट आउट ऑफ अ प्लेस इन इंडिया एंड्स अप एक्सेप्टिंग एंड इवन सेलिब्रेटिंग इट। आयरनी क्या है कि एक ऐसा इंसान जो इंडिया को कभी अपना समझता ही नहीं था, जो इंडिया में अकेलापन फील करता था, अब वो इंसान उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका है और उस चीज़ को सेलिब्रेट भी कर रहा है कि अब वो इंडिया का हिस्सा है। एजिकल यूजेज आयरनी टू शो द लॉन्ग एंड पेनफुल जर्नी दिखा रहा है पर्सनल आइडेंटिटी की। फिर है पोएम ऑफ सेपरेशन, आयरनी इन द कन्फ्लिक्ट क्या है। दिस पोएम शोज स्पीक अबाउट सेपरेशन, और अलग होना और दिल टूटने के बारे में बात कर रही हूँ। द स्पीकर टॉक्स अबाउट द पेन एंड पार्टिंग, अलग होने का पेन जो बता रहा है उसके बारे में बता रहा है। बट ऑल्सो फील इमोशनली डिस्टेंट, और लेकिन वो इमोशनली दूर भी फील कर रहा है खुद को। वो कहता है आई कैन नॉट फील, आई कैन नॉट क्राई एंड आई कैन नॉट इवन लाई। वो कह रहा है ना तो मैं फील कर सकता हूँ, ना मैं रो सकता हूँ, रो पा रहा हूँ, ना मैं झूठ भी नहीं बोल सकता मैं। द आयरनी क्या है कि थ्रू सेपरेशन यूजुअली कॉजेज टीयर, कि सेपरेशन से लगभग क्या होता है, टीयर, आंसू आते हैं। यहाँ पे स्पीकर को कुछ भी नहीं फील हो रहा है। दिस नमनेस बिकम मोर पेनफुल देन सोरो, और ये जो नमनेस है ना कि वो कुछ भी फील नहीं कर पा रहा, वो दुख से ज़्यादा बड़ी है। इट शोज इमोशनल एम्प्टीनेस इन मॉडर्न रिलेशनशिप, ये क्या दिखा रहा है कि कैसे मॉडर्न रिलेशनशिप जो है वो खाली है। क्रिटिकल कमेंट्स क्या कहते हैं, ब्रूस किंग राइट इजिकल यूज आयरनी नॉट टू क्रिटिसाइज फ्रॉम आउटसाइड बट टू करेक्ट फ्रॉम इन विद इन। इजिकल ने की जो आयरनी है उसने
अंदर से बाहर सिर्फ बाहर से क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं आयरनी यूज़ करी, ताकि अंदर भी सुधारो, इसलिए उसने यूज़ किया। दिस मीन्स इजिकल आयरनी इज़ फुल ऑफ सिंपैथी। इसका मतलब इजिकल की आयरनी में पूरी सिंपैथी है, अंडरस्टैंडिंग है, गुस्सा नहीं है। KR श्रीनिवासन यंगर क्या कहते हैं, आयरनी इज इजिकल्स वे ऑफ डीलिंग विद एब्सर्डिटीज़ ऑफ इंडियन लाइफ, कि इंडियन लाइफ की एब्सर्डिटीज़ को डील करा है उसने आयरनी के थ्रू। इट शोज़ हाउ इजिकल लाफ्स एट द वर्ल्ड, कि कैसे वो दुनिया पे हंसता है बट उस पर सोचता भी है। कंक्लूजन क्या, आयरनी एक सेंट्रल टूल है पोइट्री ऑफ निज़म इजिकल में। वेदर ही इज़ टॉकिंग अबाउट, चाहे वो रिलीजन की बात कर रहा हो, पॉलिटिक्स की बात कर रहा हो, या सोशल बिहेवियर की बात कर रहा हो, और पर्सनल फीलिंग्स की, ही यूजेज आयरनी टू हाईलाइट कॉन्ट्राडिक्शन एंड मेक द रीडर थिंक। वो आयरनी को यूज़ करता है हाईलाइट करने के लिए और कॉन्ट्राडिक्शन यूज़ करने के लिए। इस आयरनी कभी क्रूल नहीं होती, ये ह्यूमरस है, जेंटल है और फुल ऑफ इंसाइट से भरी हुई है। इन पोइम जैसे कि ये सारी पोइम्स है, आयरनी बिकम अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न लाइफ, कि हम इससे मॉडर्न लाइफ को समझ पाते हैं। इजिकल ने आयरनी को यूज़ करा डिसअपॉइंटमेंट दिखाने के लिए, क्वेश्चन करा फॉल्स वैल्यूज़ को, और डिफरेंस दिखाया व्हाट पीपल से एंड व्हाट ट्रूली मीन, कि लोग कहना क्या चाहते हैं और एक्चुअली में उनका मतलब क्या होता है। थ्रू हिज क्लेवर यूज़ ऑफ आयरनी, उसके क्लेवर यूज़ ऑफ आयरनी से ही रिमेन वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट और ओरिजिनल वॉइसेस बना है वो इंडियन इंग्लिश पोइट्री की। तो यहाँ पे जो है हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। इस वीडियो को हम यहीं रखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।